किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लहसुन की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। देखिए, लहसुन से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए वैरायटी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यदि आप सही वैरायटी का चुनाव करके लगाते हैं तो पैदावार बढ़ने वाली है, क्योंकि लहसुन की बेहतरीन पैदावार निकालने के लिए मौसम जलवायु के साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के साथ साथ उन्नत किस्में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो आप उन्नत और सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियों को लगाते हैं तो आपको पता है कि उपज अच्छी मिलने वाली है। देखो, सही समय पर लहसुन को लगाएं और थोड़ा सा आधुनिक तरीके से मेड़ विधि से यदि आप लहसुन को लगाते हैं, कुछ इस प्रकार मेड़ बनाइए, 3 से 4 लाइनों पर आप लहसुन को लगाते हैं तो साइज़ में, कंद के साइज़ में वृद्धि विकास होने वाला है। तो लहसुन से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बढ़िया खेत की तैयारी करें और बुआई के समय प्रति एकड़ की दर से इन खादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक कंद वाली फसल, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन जैसे तत्व, सीवीड जैसे पोषक तत्व की खूब ज़्यादा आवश्यकता पड़ती। सल्फर का भी आपको इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो बुआई के समय सही पोषक तत्व तय करते हैं कि पैदावार किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो इसीलिए बुआई के समय परफेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपको करना चाहिए। और लहसुन एक ऐसी फसल है, जड़ संबंधित काफ़ी बीमारी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए एक फंगिसाइड भी आपको अवश्य मिला लेना चाहिए। और दीमक, वाइट ग्रब की समस्या ना आए तो दानेदार कीटनाशक भी 2-3 kg प्रति एकड़ की दर से अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से लहसुन की टॉप क्लास की उपज देने वाली बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 G282, जिसे यमुना सफ़ेद 3 के नाम से जाना जाता है। आइए इस वैरायटी के बारे में बात करते हैं। इस किस्म को तैयार होने में लगभग 125 से 130 दिन के आसपास का समय लग जाता है और सही समय अक्टूबर लास्ट सप्ताह से लेकर के आप नवंबर के पहले सप्ताह पर बुआई कर सकते हैं। वैसे तो अक्टूबर का लास्ट सप्ताह आप G282 लगाने का परफेक्ट समय माना जाता है और इसकी पैदावार 60 क्विंटल से लेकर के 70 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। G282 को आप सेंट्रल जोन के लिए यह वैरायटी बनाई गई है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा आप हरियाणा, पंजाब में भी लगा सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ में भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी की जो उपज क्षमता है वो काफ़ी बढ़िया लगी। G282 का जो कंद है क्रीमी वाइट रंग का देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार। आकार में यह जो लहसुन है बड़ी होती है और लगभग 4.5 से लेकर के 5.5 व्यास वाली कली देखने के लिए मिलती है। बाहर से कलीदार कंद बल्ब दिखता है कुछ इस प्रकार और प्रति बल्ब लगभग 15 से 16 कलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है, यानी एक गठिया पर 15-16 कलियां तक रहती हैं और कली का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। दूसरी वैरायटी है G50, जी हाँ, G50 के नाम से भी जिसे जाना जाता है या फिर यमुना सफ़ेद 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो वैरायटी है यह NHRDF की नई बेस्ट वैरायटी है, जो कि लगभग 120 से 125 दिन, 128 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 130 दिन तक का समय ले लेती है। G50 लहसुन की क्या विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं। तो G50 यानी यमुना सफ़ेद 2 जो वैरायटी है, इसके लहसुन के कंद ठोस, आकर्षक और सफ़ेद वाइट टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। कंद का विकास 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास तक होता है। एक बल्ब यानी एक गठिया पर 35 से लेके 40 कलियों तक होती हैं। यह जो लहसुन है यह सफ़ेद, अट्रैक्टिव, उम्दा साइज़ की आती हैं और इसको लगाने का सही समय है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आप इस वैरायटी को लगा दीजिए। इस वैरायटी की पैदावार 55 से 60 क्विंटल तक बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। और G50 लहसुन को नॉर्थ इंडिया पर, उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर खूब ज़्यादा अनुशंसित, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में भी इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच आपको रखना चाहिए। इस वैरायटी को आप समय में लगाएंगे, टाइमली लगा रहे हैं और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो इस वैरायटी से भी शानदार पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आप थोड़ा सिंचाई कम ज़्यादा करते हैं तो गैप भी थोड़ा बहुत 5-7 दिन कम ज़्यादा भी लग सकता है।
अगली वैरायटी है G2 लहसुन। जी हाँ, G2 लहसुन को भी खूब ज़्यादा लगाया जाता है और मध्य प्रदेश के किसान G2 लहसुन को खूब ज़्यादा पसंद करते हैं। G2 लहसुन के बारे में आइए बात करते हैं। G2 लहसुन लगभग 135 से 140 दिन का समय लेती तैयार होने में। लगभग 5 से 6 सिंचाई कम से कम आप मान करके चल सकते हैं। और इसका जो गठिया है, इसकी जो कली हैं वो मीडियम से थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिलती हैं। इसकी कलियों में 15 से 16 कली प्रति बल्ब, एक गठिया पर 15-16 कली देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज क्षमता इस वैरायटी में खूब बढ़िया दी गई है। और पैदावार के बारे में बात करें तो 45 से 55 कुंटल तक पर एकड़ की दर से आप यील्ड निकाल सकते हैं। इसकी लहसुन वाइट ब्राइड सफ़ेद रंग की देखने के लिए मिलती है और यह भी काफ़ी हद तक रोग रोधी वैरायटी है। लेकिन आज के समय जब खूब ज़्यादा फंगस आती हैं, जड़ गलन की समस्या आती है, तो हर एक बीमारी इन किस्मों से अछूती नहीं है। बढ़िया मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। बाकी तना मोटा होता है, बाकी जो समस्या आती, पीलापन, थ्रिप्स, जलेबी रोग, वो सब आती हैं। और आप समय में इस वैरायटी की बुआई करें। समय में यानी आप अक्टूबर महीने पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, जो सही समय है। अक्टूबर मध्य तक आप इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए। अगली किस्म है ऊटी लहसुन। यह भी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी में से एक है और मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पर ऊटी लहसुन को आज भी लगाया जाता। पुरानी है लेकिन आज भी काफ़ी नई और बेस्ट वैरायटियों को यह टक्कर देती है। और उत्पादन के मामले में, क्वालिटी के मामले में भी यह किस्म काफ़ी बेस्ट है, परफेक्ट है। इस वैरायटी को सितंबर लास्ट से लेकर के मध्य अक्टूबर तक आप लगा दीजिए। समय के बारे में बात करते हैं तो 120 से 130 दिन का समय ले लेती। 45 से लेकर के 60-65 कुंटल तक एकड़ में निकल जाती है और प्रति एकड़ सीड से 160 से 180 किलोग्राम कलियों की आवश्यकता पड़ने वाली है सोइंग के समय। और सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बाकी ऊटी जो लहसुन है, इसको आप खूब ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी हार्वेस्टिंग करिए, सुखाइए और ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, आप इसको बेच सकते हैं। तो बाकी मामले पर, पैदावार के मामले में और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो ऊटी लहसुन से भी अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। अगली किस्म है रिया 1 सिल्वर लहसुन। अभी ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन यह भी मध्य प्रदेश के किसान इस वैरायटी को खूब ज़्यादा लगाते हैं। क्या आपने लगाई है या फिर नहीं, और लगाई है तो कितनी तक पैदावार निकालने में कामयाब रहे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रिया 1 सिल्वर जो लहसुन है, यह लहसुन की उपज काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसका जो तैयार होने का जो समय है, लगभग 140 दिन के आसपास का समय यह वैरायटी ले लेती है। और एक बल्ब में, एक गठिया में 15 से 18 कलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है। सितंबर मध्य से लेकर के आप अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में आप सोइंग कर दीजिए। इसका जो कली है, जो लहसुन है, सफ़ेद वाइट देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई के साधन बढ़िया चाहिए। इसकी जो लहसुन है वो मीडियम सफ़ेद रंग की बड़ी कलियां आती हैं और दोमट भूमि, उपजाऊ भूमि के लिए यह वैरायटी परफेक्ट है। बेसल डोज आपको सही रखना पड़ेगा। इस वैरायटी को भी आप थोड़ी बहुत जगह पर लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप लगातार जैसे ऊटी लहसुन को या फिर देसी लहसुन को लगाते आ रहे हैं, तो G50 लहसुन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप G2 लहसुन को भी थोड़ी बहुत जगह पर लगा करके देख सकते हैं। जो भी मार्केट में नई वैरायटी आती हैं तो आप थोड़ी बहुत जगह पर ट्राई के रूप में, डेमो के रूप में, मान लो आप 10 बीघे पर लहसुन की खेती कर रहे हैं, 1 से 2 बीघे पर आप नई वैरायटी को भी ट्राई करें। इससे आपको फ़ायदा भी होगा और नई नई जो वैरायटियों का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो बढ़ता जाएगा और आप एक सफल किसान बन पाएंगे। तो आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की जानकारी आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।